हेलो एवरीवन। आज की ये वीडियो है कैन सेकंड लेक्चर द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। उसके पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। कैंट के फर्स्ट लेक्चर की वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, तो जिन्होंने नहीं देखी है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप देख लें। तो जो कैंट फिलोसॉफी की सेकेंड लेक्चर है उसमें डॉक्टर कैंट ने बताया है हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर के बारे में। इसमें उन्होंने समझाया है कि हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर होम्योपैथी में कैसे होता है। इसमें उन्होंने 3 पॉइंट्स को समझाए हैं। जो पहला पॉइंट है वो है ट्रू नेचर ऑफ क्योर, मतलब कि क्योर का ट्रू नेचर किस तरह का होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है व्हाट एन आइडियल क्योर कंसिस्ट ऑफ, एंड थर्ड पॉइंट है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ आइडियल क्योर। तो सबसे पहले डॉक्टर केंट ने समझाया है कि अगर हम एक नॉन होम्योपैथ से पूछें कि क्योर क्या है, तो ज़रूर वो कहेंगे कि क्योर मीन्स डिसअपियरेंस ऑफ पैथोलॉजिकल सिम्टम्स। मतलब उनके हिसाब से क्योर का मतलब है केवल डिसअपियरेंस ऑफ पैथोलॉजिकल स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्किन में कोई इरप्शन है तो उसके डिसअपियरेंस को ही वो क्योर मानेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है, अगर हेमोरॉइड्स की कंडीशन है तो हेमोरॉइड्स के रिमूवल को ही नॉन होम्योपैथ्स क्योर मानेंगे। और अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो ओपनिंग ऑफ बवेल को ही क्योर माना जाएगा। और इफ नी जॉइंट में कोई अफेक्शन है तो एम्पुटेशन अबव नी जॉइंट को ही क्योर मानेंगे वो लोग। और अगर एक्यूट डिजीज में पेशेंट नहीं मरते हैं, पेशेंट जिंदा है, तो उसे वे क्योर मानेंगे। डॉक्टर केंट कहते हैं कि क्या ये रियल क्योर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये रियल क्योर नहीं है। इन ऑल दीज केसेस, मतलब इन सारे केसेस में द सिम्टम्स हैव वैनिश्ड इन द फर्स्ट साइट बट इट मे हैव अफेक्टेड सम अदर ऑर्गन। यानी कि सिम्टम्स बाहरी परत से तो हट गया है, लेकिन ये अंदर की और भी गहरी ऑर्गन्स में जाकर बैठ गया है। The skin lesions may have vanished from the skin, but patient had now liver problems. यानी कि अगर स्किन की लीजन्स खत्म हो गई हैं तो पेशेंट के लिवर में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जो कि काफी गंभीर समस्या है। अब बात आती है कि पेशेंट यहाँ पे वंडर करेंगे और डॉक्टर से कहेंगे कि आपने कितने वंडरफुली मेरे स्किन डिजीज को हटा दिया, बट व्हाई कांट यू क्योर माय लिवर ट्रबल। तो डॉक्टर केंट कहते हैं यहाँ पे द साइंटिफिक इग्नोरेंट डॉक्टर हैड मेड अ फेलियर. He had driven the disease from the surface to the innermost zone, and the patient is suffer from the scientific ignorance of the doctor, and he will definitely going to die. मतलब जो scientific ignorant डॉक्टर ने क्या किया कि बीमारी को बाहरी परत से लेकर और जाकर भीतरी परत में घुसा दिया, जो कि पेशेंट के लिए काफी खतरनाक है। तो डॉक्टर केंट कहते हैं व्हाट इज एन आइडियल क्योर। तो डॉक्टर केंट कहते हैं कि हैनीमैन ने सेकेंड एफोरिज्म में लिखा है कि द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, रिमूवल एंड एनिहिलेशन ऑफ डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट इन द शॉर्टेस्ट, मोस्ट रिलायबल, मोस्ट हार्मलेस वे ऑन इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल। डॉक्टर केंट कहते हैं कि हैनीमैन ने सेकेंड एफोरिज्म में 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के बारे में कहा है जो कि क्योर करते हैं। जो पहला पॉइंट है वो है रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, यानी कि वर्चुअल डिसअपियरेंस ऑफ सिम्टम्स फ्रॉम वन सिस्टम और ऑर्गन्स व्हेन इट मे अफेक्टेड अनदर सिस्टम और ऑर्गन इज नॉट अ क्योर। सिर्फ वर्चुअल डिसअपियरेंस ऑफ सिम्टम्स को ही हम लोग क्योर नहीं कह सकते, क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर द सिक में देखा है कि द सोल ड्यूटी ऑफ फिजिशियन इज टू हील द सिक। मतलब फिजिशियन की सोल ड्यूटी है पेशेंट को, सिक को हील करना, ना कि उसके वर्चुअल सिम्टम्स को डिसअपियर करना। मतलब कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करना, या हेमोरॉइड्स को रिमूव करना, या नी के स्वेलिंग को रिमूव करना, या फिर स्किन सिम्टम्स को डिसअपियर करना, इसको हम किसी भी तरह से क्योर नहीं कह सकते हैं। इसके लिए डॉक्टर केंट ने एग्जाम्पल देकर समझाया है कि जैसे एक स्ट्रेस्ड इलास्टिक होता है जिस पे जब हम फोर्स देते हैं तो वो स्ट्रेस हो जाता है, लेकिन जब हम उस फोर्स को हटा देते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, तो वो वापस अपने नेचुरल स्टेट में आ जाता है। बिल्कुल क्योर उसी प्रकार से होना चाहिए। डॉक्टर केंट कहते हैं एनी फोर्सफुल अटेम्प्ट एग्रावेट द इंटीरियर नेचर ऑफ द डिजीज, एग्रावेट्स द सिकनेस ऑफ द मैन एंड इंक्रीजेस द सफरिंग। तो क्या है प्रैक्टिकल साइंस रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ के? जब रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ होता है तो पेशेंट को अंदर से महसूस होना चाहिए कि हाँ वो हील हो रहा है।
The patient should feel that he is being restored to health, should not be any other suffering in place of or after the original one. मतलब पेशेंट को अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ वो उसका हेल्थ रिस्टोर हो गया है, अब उसकी पुरानी वाली सफरिंग की जगह पे कोई नई सफरिंग नहीं है या फिर बॉडी में कोई भी नई सफरिंग नहीं। मतलब डॉक्टर केंट कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग इनवर्ड इम्प्रूवमेंट विद आउटवर्ड डिसअपियरेंस ऑफ सिम्टम्स इज एन आइडियल क्योर। मतलब भीतरी इंप्रूवमेंट के साथ साथ बाहरी डिसअपियरेंस सिम्टम्स को ही डॉक्टर केंट ने आइडियल क्योर कहा है। अब डॉक्टर केंट इस लेक्चर में कहते हैं कि आइडियल क्योर इज टू बी प्रॉम्प्टली और क्विकली, माइल्डली और जेंटली। मतलब आइडियल क्योर प्रॉम्प्टली एंड क्विकली होना चाहिए, माइल्डली और जेंटली होना चाहिए, एंड इट मस्ट बी कंटिन्यूअस और परमानेंट। डॉक्टर केंट एक्सप्लेन करते हैं कि आउटवर्ड सिम्टम्स को वॉयलेंट और फोर्सफुल ड्रग्स देकर उसे डिसअपियर कर दिया जाता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने के लिए हार्ट परगेटिव्स देकर उसे रिमूव कर दिया जाता है। तो इट कैन नॉट बी कॉल्ड माइल्ड एंड परमानेंट। इसे हम माइल्ड और परमानेंट नहीं कहेंगे, लेकिन ये प्रॉम्प्ट तो है, मतलब इसका एक्शन तो प्रॉम्प्ट है, लेकिन इसे हम माइल्ड या परमानेंट नहीं कहेंगे। ये पैराग्राफ डॉक्टर केंट ने इसलिए कहा है क्योंकि हैनीमैन के टाइम पे ट्रीटमेंट उतने माइल्ड नहीं होते थे। हैनीमैन के टाइम पे ट्रीटमेंट ब्लड लेटिंग, लीचिंग और अदर वायलेंट मेथड से किया जाता था। इस पर हैनीमैन ने एक लाइन लिखी है, कहते हैं कि मेडिसिन हैज चेंज्ड समवॉट इन इट्स अपीयरेंस, फिजिशियंस आर नाउ यूजिंग शुगर कोटेड पिल्स एंड contriving to make medicines appear tasteless or tasteful. They are using concentrated alkaloids, but none of these things have been done because of discovery of any principle. Bloodletting and sweating were not abandoned on account of this principle. For the old men deprived their discuss and often say they hope time will come when they again go back to the lancet. But this transformation is still not based on due to any discovery of principle, and conventional practice of medicine is still based on opinion and experiences. तो केंट कहते हैं कि कोकीन, सल्फोनॉल एंड न्यूमरस मॉडर्न कंसंट्रेटेड केमिकल्स आर मोर डेंजरस देन दे शुड अपीयर। मतलब कि ये सारे जो केमिकल चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं क्योंकि इनका रियल एक्शन और रिएक्टिव एक्शन अननोन है। ये ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड माइंड को डिस्ट्रॉय करते हैं। डॉक्टर केंट कहते हैं कि क्योर को माइल्ड होना चाहिए एंड इट शुड फ्लो इन द नेचुरल डायरेक्शन। डॉक्टर केंट ने यहाँ पे एग्जाम्पल देके समझाया है डायरेक्शन ऑफ क्योर को कि ओल्ड फैशन मेडिसिन में क्योर एक ऐसी चीज है जैसे कि एक कैट को उसकी पूंछ से पकड़कर हिल पे ड्रॉ करना, इसे ही ओल्ड फैशन में क्योर कहा जाता है। बट होम्योपैथी में डायरेक्शन ऑफ क्योर है माइल्ड जेंटल क्योर। होम्योपैथी का डायरेक्शन ऑफ क्योर है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, और ये प्रिंसिपल क्या है? प्लेननेस एंड सिंपलनेस, यानी कि जितना ही प्लेन और सिंपल हो उतना ही अच्छा। कॉम्प्रिहेंसिबल एंड अंडरस्टैंडेबल कि होम्योपैथी में डायरेक्शन ऑफ क्योर को हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर से समझाया जाता है, जो कि हमें बताता है कि क्योर मस्ट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर टू सरकमफरेंस, यानी कि क्योर सेंटर से सरकमफरेंस की ओर जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, क्योर शुड गो फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स, मतलब क्योर को हेड, चेस्ट, एब्डोमेन से होते हुए एक्सट्रीमिटीज तक जाना है। जो हेरिंग का नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्योर होना चाहिए फ्रॉम विद इन आउटवर्ड्स, यानी कि अगर किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है और साथ ही में स्किन सिम्टम्स है तो पहले रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हील होना चाहिए, उसके बाद स्किन सिम्टम्स को हील करना है। ये है फ्रॉम विद इन आउटवर्ड्स। हेरिंग का नेक्स्ट पॉइंट है वो है फ्रॉम मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन टू द लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन, यानी कि अगर हम रूमेटिक डिजीज का एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें हार्ट और नी दोनों में अफेक्शन रहता है, तो पहले हार्ट का अफेक्शन जाएगा, उसके बाद नी का अफेक्शन जाएगा, क्योंकि हार्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। उसके बाद आएगा सिम्टम्स नी में और उसके बाद डिसअपियर होगा। एंड उसके बाद का आखिरी पॉइंट है इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस, यानी कि सिम्टम्स जहां पे सबसे पहले आया था वहां से सबसे लास्ट में जाएगा। यानी कि पेशेंट में हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे कि जब उसका चेस्ट का कोई अफेक्शन, हार्ट का कोई अफेक्शन या हेड का कोई अफेक्शन हील होगा तो डिजीज कंडीशन उसके
अपर एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज, स्किन, नेल्स एंड हेयर्स में आकर रुक जाएगा। यानी कि तब उसका हेयर फॉल होने लगेगा, नेल्स खराब होने लगेंगे और स्किन में इन्फेक्शन आ जाएंगी। ये है डायरेक्शन ऑफ क्योर। इसको डॉक्टर केंट एग्जाम्पल देके समझाते हैं कि रूमेटिज्म के रिकवरी के क्षेत्र में पेशेंट आपसे आकर कहेंगे कि डॉक्टर साहब, मैं पहले पूरे घर में आराम से चल पाता था, लेकिन अब मेरे घुटने फूल गए हैं, मेरे जॉइंट्स फूल गए हैं और मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे डॉक्टर को समझने की जरूरत है कि यहाँ पे रिकवरी हो रही है। अगर डॉक्टर इस बात को नहीं समझते हैं कि यहाँ पे रिकवरी हो रही है और वो उस प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर देते हैं, तो वापस से वो प्रॉब्लम आपके नीज के थ्रू होते हुए हार्ट में चली जाएगी एंड पेशेंट विल डाई। डॉक्टर केंट कहते हैं कि ट्रेडिशनल डॉक्टर्स डज नॉट न्यू दिस। पे डॉक्टर केंट होम्योपैथ्स को कहते हैं कि डोंट मेक अ प्रेस्क्रिप्शन, जस्ट वेट एंड वॉच। डॉक्टर केंट कहते हैं कि डीप सीटेड क्रोनिक केसेस के क्षेत्र में अगर पेशेंट आपसे आकर कहे कि डॉक्टर, मैं सो एंड सो डॉक्टर के पास गया था रूमेटिज्म के लिए या स्किन सिम्टम्स के लिए और मैंने उनसे दवा ली थी, ट्रीटमेंट ली थी, बट मुझे ये तो चीज़ें सही हो गई, लेकिन मेरे पास जो पहले की सिम्टम्स थी वो सारी रीअपियर हो रही हैं। यहाँ पे डॉक्टर केंट कहते हैं कि अभी उस पेशेंट को कोई प्रेस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे सिर्फ उसको वेट एंड एब्जॉर्व करने की ज़रूरत है। पर डॉक्टर्स कहेंगे कि अगर हमने पेशेंट को कुछ प्रेस्क्राइब नहीं किया तो वी मे लूज द पेशेंट, यानी कि पेशेंट हमारे पास से दूसरे डॉक्टर के पास चले जाएंगे। तो यहाँ पे डॉक्टर केंट मैन की इंटीग्रिटी को समझाते हुए कहते हैं कि ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन एंड इंटेलिजिबल, हम सिर्फ उसे खुश करने के लिए उसके हेल्थ को बिगाड़ नहीं सकते हैं, तो हम उसे प्लीज करने के लिए अपने प्रिंसिपल्स को, अपने फाउंडेशन ऑफ सक्सेस को खराब नहीं कर सकते हैं। इस लेक्चर के लास्ट पार्ट में डॉक्टर केंट ने कहा है कि एडवाइज पीपल टू लीड एन ऑर्डरली लाइफ, अनलेस पीपल लीड एन ऑर्डरली लाइफ दे विल नॉट बी क्योर्ड फॉर देयर क्रोनिक डिजीज। मतलब डॉक्टर केंट ने लोगों को एक डिसिप्लिन्ड ऑर्डरली लाइफ जीने को कहा है। जब तक वो ऐसा नहीं करेंगे वो अपने क्रोनिक डिजीज से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। में डॉक्टर केंट ने कहा है कि ये फिजिशियन की ड्यूटी है कि सबसे पहले अगर पेशेंट आए हमारे पास तो हम सबसे पहले ये डिस्कवर करेंगे कि उसमें क्या डिसऑर्डर है, यानी कि उसमें क्या खराबी है उसके, फिर हम देखेंगे कि उसके हेल्थ को कैसे वापस से रिस्टोर करना है एंड दिस विल रिटर्न टू हेल्थ विच इज अ परफेक्ट क्योर। और अब हम ऐसे करके परफेक्ट क्योर को कर पाएंगे और ये परफेक्ट क्योर माइल्ड, जेंटल एंड परमानेंट होगा, जो कि होम्योपैथी के फिक्स्ड प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होगा। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।